हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं सत्यप्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ये लेक्चर नंबर 5 होगा इस सीरीज़ का। क्लास 10th मैथ्स पढ़ने वाले हैं हम। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अभी तक हमने जो लास्ट क्लासेस करी हैं उनमें हमने 4 लेक्चर्स तक कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और मैंने लास्ट क्लासेस में ही इसका कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया था कि कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है। तो इसी लेक्चर उसी सीरीज में ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो क्वेश्चन जो हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कहने का मतलब है कि हमें बताना है पहले कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट है ना तो हमें उसे ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। ये बोला है ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो हम पहली इक्वेशन देखते हैं। जो पहली इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, पार्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। वेरी गुड। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब देखो जो भी इक्वेशन है इसमें हमें क्या करना है, a1 b1 c1 तो बताना ही होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इक्वल टू में क्या चाहिए होता है, 0। क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो हमने इसे लिखा फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन को लिखा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अगर मैं पूछूँ आपसे a1 b1 और c1, तो a1 अपना हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा अपना 1 एंड c1 हो जाएगा -5। फिर अपना जो a2 होगा वो क्या होगा 2, b2 क्या हो जाएगा 2 एंड c2 क्या आ जाएगा -10। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ये a1 b1 c1 कैसे पहचाने, a2 b2 c2 कैसे पहचाने, तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आप कृपया करके देखें। जैसे वो देखेंगे वैसे ही आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। पुराने लेक्चर्स भी देखते रहें साइड बाय साइड, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी इसके बारे में। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, रेशियो निकालना होता है। तो a1 बाय a2 जो होगा हमारा वो इक्वल होगा 1/2 के। b1 बाय b2 जो होगा वो भी इक्वल होगा 1/2 के। और c1 बाय c2 अगर हम देखें तो वो कितना है, -5 डिवाइडेड बाय -10। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखो ये भी हमारा 1/2 आया, ये भी 1/2 आया एंड ये भी 1/2 आया। इट मीन्स कि a1 बाय a2 हमारा इक्वल है b1 बाय b2 के और वो इक्वल है c1 बाय c2 के। इसका मतलब ऑल आर इक्वल। जब ये सब इक्वल है तो ये जो कंडीशन है कौन सी है, ये एक्चुअली में जो कंडीशन है वो है कोइंसिडेंट लाइंस की। और कोइंसिडेंट लाइंस होने पर वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो ये क्या आएगी, कंसिस्टेंट आएगी। अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि हमें अगर कंसिस्टेंट आ जाती है तो इनका ग्राफ भी बनाना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे ग्राफ के साथ। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स है वो आप ट्राई करेंगे बाय योर सेल्फ और चेक करेंगे कि कौन सी कंसिस्टेंट आती है, कौन सी इनकंसिस्टेंट आती है। और अगर कंसिस्टेंट आती है तो ग्राफ के हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं, शायद 2 या 3 क्वेश्चंस करे हैं हमने ग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट। तो आप उस लेक्चर के थ्रू समझकर ग्राफ बना सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन हम लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो यहां से अगर मैं y निकालूं तो ये प्लस का x वहां जाके माइनस हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस x आ जाएगा। वेरी गुड। अब इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं अपन।
सो सबसे पहले जो हमारी x की वैल्यू हमें लेनी है वो ले लेते हैं हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। फिर सेकेंड अगर वैल्यू लेंगे 2 तो 5 माइनस 2 हो जाएगा हमारे पास 3। एंड अगर हम थर्ड वैल्यू लेते हैं 3 ले लेते हैं नेक्स्ट, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा फर्स्ट जो टेबल था वो तो कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करते हैं। सो जो सेकेंड इक्वेशन है वो है अपने पास 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब यहां से हम 2 और 2 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। सो 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये जो प्लस का 2 है अगर वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 5 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम y निकालते हैं तो ये प्लस का x वहां जाके माइनस हो जाएगा। सो 5 माइनस एक्स। अब देखा जाए तो ये वही इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर 1 थी। चलिए इसका भी जरा हम सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। सो x एंड y, तो सबसे पहले x की वैल्यू हम लेंगे 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। फिर वैल्यू लेंगे x की 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। देन x की वैल्यू लेंगे 3, सो 5 माइनस 3 हो जाएगा अपने पास 2। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हम ये y एक्सिस ले लेते हैं और ये अपनी x एक्सिस हो जाएगी। ऐसे सो हमने जो वैल्यू ली है वो ज़्यादा तो है नहीं अपने पास, कम ही वैल्यूज है तो 1 1 के गैप पे हम वैल्यूज ले सकते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद 1 2 3 4 5। अब अगर अपने ये चीज समझ आती है तो पहला जो अपना ग्राफ था वो क्या था 1,4, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4। सो x1 यहाँ पर है, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। सो x की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो कैसे देखते हैं x की वैल्यू 1 पे अगर आपको वैल्यूज ग्राफ पे प्लॉट करना नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, x पे ऐसे परपेंडिकुलर जो 1 है वहां पे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, और जो y है वो अपना 4 था तो 4 पे भी परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। जहां ये दोनों कट करेंगी वही हमारा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 हो जाएगा। देन जो अपनी नेक्स्ट वैल्यू है वो भी इसी तरह प्लॉट हो जाएगी 2,3। सो x हमारा 2 कहाँ है, ये वाला है 2 ऐसे, और ये 3 ऐसे। तो ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया 2,3। देन 3,2, तो x3 y2। सो 3 पे भी हम एक 90 डिग्री पे लाइन डालेंगे, 2 पे भी एक 90 डिग्री पे लाइन डालेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेगी। ये हमारा पॉइंट हो गया 3,2। अब स्केल की हेल्प से इनको हम मिला देंगे तो समथिंग ये आपका ग्राफ बन जाएगा। देन जो अपने सेकेंड पॉइंट्स थे वो थे 1,4 जो कि यही वाला पॉइंट है, 2,3 जो कि यही वाला पॉइंट है, और 3,2 जो कि यही वाला पॉइंट है। तीनों को एक साथ मिलाओगे तो सेम वही लाइन बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो कंसिस्टेंट थी, लेकिन कंसिस्टेंट के साथ ही वो कोइंसिडेंट भी थी, तो इस केस में क्योंकि कोइंसिडेंट थी तो अपना जो ग्राफ आया है वो भी कैसा आया है, कोइंसिडेंट आया है। क्लियर, तो ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन था फोर्थ वाला ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का ही है। क्वेश्चन कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। मतलब हमें बता रखा है कि जो भी अपना पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका हाफ जो पेरीमीटर है, किसका, लेकिन जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से, वो 36 मीटर है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि 36 मीटर क्या दिया है। ये एक्चुअली में रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर दे रखा है, और ये वो वाला गार्डन है जिसकी लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो हमें बताना है कि डायमेंशंस ऑफ द गार्डन क्या होंगी। तो सपोज करते हैं, सपोज करो ये अपने पास गार्डन है, ये अपन ने रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया। अब उसने बोला था कि उसकी लेंथ उसकी विड्थ से 4 ज्यादा है, तो ये अपनी क्या होती है, लेंथ होती है, और ये अपनी विड्थ होती है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो ब्रेथ जितनी भी हो उससे ज्यादा क्या है, कितनी है, 4 ज्यादा है, कौन, लेंथ। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशंस बनाएं तो कैसे बनेगी, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो अपन मान लेते हैं x, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो क्या हो जाएगा, अभी हम मान रहे हैं y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस बी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था कि हाफ पेरीमीटर दे रखा है आपको, हाफ पेरीमीटर है अपने पास 36 मीटर्स। सो हाफ पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो वो अपने को दे रखा है उन्होंने 36 मीटर्स। सो हाफ पेरीमीटर का मतलब 2, लेंथ की वैल्यू अपन ने ब्रेथ x मान रखा है, और लेंथ जो है वो y मान रखा है, तो होगा क्या, x प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। चाहे आप चाहें तो पहले y प्लस एक्स लिख लेंगे, तो भी यही मतलब है, x प्लस वाई या y प्लस एक्स एक ही बात है। तो इक्वल टू 36 है। अब हाफ बोला है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 मीटर्स। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, सो अगेन एक सिचुएशन बोली गई है हमें कि जो लेंथ है, लेंथ का मतलब y, वो हमारी ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4, तो x प्लस 4 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें एक सॉल्यूशन तो इसका ग्राफिकली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक नया मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली x एंड y की वैल्यूज आ जाती हैं, और इस मेथड में को यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेथड का नेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। सो इसमें क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, और वहां से फिर एक x या y की वैल्यू निकलती है, और फिर उसे वापस उसी इक्वेशन में पुट करते हैं, या किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं नेक्स्ट अदर वेरिएबल निकालने के लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए जो अपने पास इक्वेशन नंबर 2 थी उसके अंदर हमें पहले से ही पता है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां y लिखा है वहां पे मैं x प्लस 4
लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। 10 थी या 18 थी? नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 36 था। सो x प्लस वाई इक्वल टू 36 था। सो हम इस इक्वेशन में देखो x की जगह तो x ही लिखेंगे, लेकिन जो अपना y है उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, x प्लस 4 लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह लिख दिया x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36। अब जैसा कि आपको पता है x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। सो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 36। एंड ये प्लस का 4 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4। सो 2x इज इक्वल्स टू आ गया 32। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड, इट मीन्स 32 डिवाइडेड बाय 2, 16 टू द 32 होता है, तो x आ गया 16 मीटर। अब ये जो अपनी x की वैल्यू आई है, इसे उठा के हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे या सेकेंड इक्वेशन में, जैसा भी हमें कंफर्टेबल लगे, कोई सी में भी डाल सकते हैं। अभी हम पुट कर लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। सो इट मीन 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा अपने पास, 20। सो अपने पास y आ गया 20। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस हैंस x इज इक्वल्स टू में आया है अपना 16 और y इज इक्वल्स टू में कितना आया है, 20। सो हैंस विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो था अपना x और वो आया है 16 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो कि था हमारा y और वो आया है 20 मीटर। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर्स हो गए। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इजी है, वैसे तो हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है क्योंकि और बहुत मतलब ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। सो इसमें हमें क्या बताना है, एक इक्वेशन अपने को गिवन है एंड सेकेंड इक्वेशन अपने को बतानी है, और हर जो भी हम इक्वेशन बताएंगे उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो गिवन क्या है अपने पास, गिवन है, गिवन इक्वेशन जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अपन अभी कर रहे हैं फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस।
अब जैसा कि आपको पता होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती है जिनका रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। तो अब हमें कुछ ऐसी ही कंडीशन देखनी है जिसमें ये रेशियो सेम ना आए, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो a1 आपको पता चलेगा 2 है, b1 पता चलेगा 3 है एंड c1 आपका -8 है। इसमें a b और c हमें इस तरीके से पता है। तो अगर हम एक कंडीशन ले लें, जैसे मैंने ले लिया 3x + 2y + 5 = 0। तो अब निकाल के देखो, इसमें जो अपने पास a2 आया है वो है 3, b2 जो आया है वो है 2 और c2 जो आया है वो है 5। तो a1/a2 अगर अपन निकालते हैं तो वो आएगा, पहली इक्वेशन से a1 था 2 और a2 है 3, तो 2/3 हो गया। b1/b2 अगर निकालें तो पहले इक्वेशन में जो अपना b1 था वो था 3 और b2 आया है 2, तो देखा जाए तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस तरीके से ये अपना इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो जो अपनी डिजायर्ड इक्वेशन है वो है ये, मैं से व्हाइट बॉक्स के अंदर फिक्स कर देता हूँ, ये अपने डिजायर्ड इक्वेशन। तो अगर आप डायरेक्टली सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं तो भी चलेगा, मैंने उसके पीछे का जो कंसेप्ट चलता है वो क्या होता है वो आपको बता दिया। अब जो अपना सेकंड पार्ट है, वो क्या कहता है जरा वो भी समझ लेते हैं। सो सेकंड पार्ट कहता है कि जो अपनी लाइन होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए पैरेलल। सो पैरेलल जो लाइंस होती है हमारी, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, देखो एक इक्वेशन तो आपको माननी पड़ेगी कि 2x + 3y इज इक्वल माइनस में 8 है ना, सॉरी ये -8 = 0। तो जैसा कि हमें पता है कि अपना a1 जो है वो 2 है, b1 अपना 3 है और c1 अपना -8 है। तो जो अपनी कंडीशन होती है किसकी, पैरेलल लाइंस की, वो क्या होती है, वो होती है a1/a2 जो होता है वो b1/b2 के इक्वल होता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। सो अगर हम मान लो नेक्स्ट इक्वेशन में भी x का कॉफिशिएंट 2 ले लें और y का कॉफिशिएंट 3 ले लें, तो 2/2 जब करोगे तो 1 आ जाएगा और 3/3 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आना चाहिए, तो इसकी जगह हम कोई और नंबर ले लेंगे। तो आर इक्वेशन, न्यू इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी, आप इसी कॉम्बिनेशन में और कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1 ही लाएं कॉफिशिएंट। तो मैंने लिख दिया 2x + 3y और यहाँ लिख लेते हैं प्लस का 9 = 0। तो अब देखो जब आप रेशियो निकालोगे 2/2 तो 1 आएगा, 3/3 तो कितना आएगा, 3/3 आ जाएगा 1, ये भी अपॉन ये, लेकिन जब -8/9 करोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो ये अपनी डिजायर्ड इक्वेशन हो गई। इसके अलावा भी इक्वेशन हो सकता है कि मैं ऐसी इक्वेशन बना लेता, ये रफ में बता रहा हूँ, लेकिन आप बना सकते हो ये भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोचो इसी इक्वेशन को, इस वाले कॉफिशिएंट को और इस वाले कॉफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, सो 4x + 6y और यहाँ मान लो कुछ भी नंबर ले लो, XYZ कुछ भी, बस -8 मत लेना, उसको छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, और -16 भी मत लेना, मतलब 8 भी ले सकते हो लेकिन 16 नहीं लेना। तो हम ले लेते हैं प्लस का 9 = 0। अब जब मैं रेशियो निकालूंगा 2/4 तो हमारे पास 1/2 आएगा, 3/6 निकालूंगा तो भी 1/2 आएगा, लेकिन -8/9 निकालूंगा तो वो सेम नहीं आएगा। वेरी गुड। अब थर्ड इक्वेशन है अपने पास
कोइंसिडेंट लाइंस। तो जैसा कि हम जानते हैं जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उनकी कंडीशन होती है a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2 एंड दैट इज इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में अगर हम देखें तो तीनों सेम होते हैं, मतलब रेशियो जो होता है इनका सेम होता है। तो अब हमें थर्ड केस के लिए भी सेम ही लेनी पड़ेगी। तो गिवन इक्वेशन जो है अपनी वो थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर न्यू इक्वेशन मुझे माननी है तो मैं सेम इक्वेशन भी दोबारा लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने सेम इक्वेशन लिखी तो 2/2 1 आ जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा, -8/-8 1 आ जाएगा। तो तीनों सेम हो जाएंगे। लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम एक नई इक्वेशन लेंगे ताकि दोनों इक्वेशंस अलग भी दिखे। सो इक्वेशन मैंने ले ली 4x प्लस 6y और माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। तो अब जरा देख लो, इस इक्वेशन को अगर देखोगे तो a1 अपना है 2, b1 अपना है 3 और c1 अपना है -8। इस इक्वेशन को देखोगे नीचे वाली को, न्यू वाली को, तो a2 है अपना 4, b2 है अपना 6 एंड c2 है अपना -16। सो जो अपनी कंडीशन होती है a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखते हैं। तो a1/a2 का मतलब है अपना 2/4, 2/4 इक्वल 3/6 b1/b2 इक्वल टू -8/-16। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इट मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये सारे ही क्या हो गए? सेम हो गए। और जब सेम हो गए तो कौन सी कंडीशन हो गई? कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन अपने पास हो गई। ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप जो आपको लास्ट क्वेश्चन कराया है वो क्लियर हुआ है। ठीक है, अगर आपको सब कुछ क्लियर हुआ है, जितना पढ़ा है सब कुछ समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही कंटेंट और स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर कहता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। कहने का मतलब है सपोज करो ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस है और जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा बना। तो देखो यहाँ पर बीच में एक ट्राइंगल रीजन बन रहा है। ये एक इक्वेशन का ग्राफ है, ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है। अब उसने बोला कि इनके जो वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल के, तो एक वर्टिसेस अगर मैं ध्यान से सोचूं तो कौन सा है? एक वर्टिसेस तो अपना ये है, ये वाला। एक वर्टिसेस ये है एंड एक वर्टिसेस ये है। तो अपने पास ये 3 वर्टिसेस हैं। तो हमें बताना है कि इन 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब जैसे ये x, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ x, y की वैल्यू क्या होगी एंड यहाँ x, y की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है। चलिए तो सबसे पहले गिवन जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन
इक्वेशंस। तो गिवन इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब हम पहली जो अपने को इक्वेशन दे रखी है उसका हम ग्राफ बनाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, वो थी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो माइनस वाई है और प्लस 1 है, अगर ये वहां जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो x को यहीं रखा, माइनस वाई वहां गया तो प्लस हो गया, और ये प्लस 1 वहां गया तो माइनस हो गया। तो अब हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज x एंड y की पुट करनी है। सो सबसे पहले हम y की वैल्यू लेते हैं 2। सो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो x अपना आ गया 1। फिर ये कैसे किया मैंने, y की जगह 2 रखा, माइनस 1 किया तो कितना आ गया 1 आ गया। सेम अगर मैं देखूं किसके लिए, ये अपना x के इक्वल है ना, इसलिए x की वैल्यू आई है। उसी तरह अगर हम 3 रखते हैं तो 3 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 2। फिर अपन वैल्यू लिख लेते हैं 4, तो क्या आएगा 3 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 4 रखी है ना हमने वैल्यू, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। तो ये अपनी सॉल्यूशन टेबल बन गई। एक बार फिर से बता देता हूं मैंने किया क्या। पहली वैल्यू जो थी अपने पास, उसमें अपन ने रखा y की जगह पर 2, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, तो यहाँ y लिखा, यहाँ x लिखा। फिर हमने x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू रखी 3, तो 3 माइनस 1 अपने पास आ गया 2, तो ये अपन ने 3 रखा, यहाँ 2 लिखा। फिर नेक्स्ट वैल्यू निकाली हमने, y की वैल्यू ले ली 4, तो 4 माइनस 1 जो कि कितना आ जाएगा 3। तो इस हिसाब से अपना ये सॉल्यूशन टेबल बन गया। बट ये तो सिर्फ फर्स्ट ही एक्सरसाइज उसका बना है ना, एक ही लाइन का बना है। अभी दूसरी लाइन का भी बनाना है अपने को। सो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, so 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12, प्लस का था ना 12 शायद, नहीं माइनस का 12 था, ओके। यहां पर था अपने पास इक्वल नहीं था, यहां था माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, देखो वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई फायदा होने वाला अपने को नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बार x0 ले लेंगे, एक बार y0 ले लेंगे। ये भी अपने को मेथड आना चाहिए, इससे अपना लाइन डायरेक्ट बन जाती है। इसके लिए 2 वैल्यूज सफिशिएंट रहती है। सबसे पहले अपन ने x लिया 0, तो अगर x0 लेते हैं तो 3 इंटू 0, एक्स की जगह क्या लिख दिया 0, माइनस 2 इंटू वाई रहेगा, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, माइनस 2y, माइनस 12 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 2 है यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड। सो 12 अपॉन माइनस 2, सो 2 6 12, तो ये अपने पास आ गया माइनस का 6।
अब हम क्या करेंगे, अब हम y 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, 3 इंटू एक्स रहेगा -2 इंटू वाई की जगह 0 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x, अब ये 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाना है, तो उसे क्या ही लिखना, इस -12 को यहाँ ले जाएंगे तो ये +12 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो डिवाइड, सो 12/3, सो 3 4 ज़ा 12, सो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन टेबल में हम यहाँ 4 लिख देंगे। चलिए अब इसका बना लेते हैं हम ग्राफ। अब यहाँ पर देखो वैल्यू अपने पास एक नेगेटिव भी आ चुकी है, तो हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लेना पड़ेगा, तो हम ये मिड में बनाएंगे ग्राफ, समथिंग लाइक दिस। इसमें अपन जो ग्राफ अपने को बनाया है हमने, वो कुछ ऐसा है कि वैल्यूज जो है अपनी वो ज़्यादा तो जा नहीं रही है, तो अपन 2 2 के वैल्यू पे गैप पे वैल्यूज ले सकते हैं। तो 2 4 6 एंड 8 ये अपनी एक्स एक्सिस हो गया। फिर ऊपर अपन वाई एक्सिस लेने वाले हैं, तो 2 4 एंड 6। नीचे अपन जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, -2 -4 -6, -2 -4 -6। इधर जो हम वैल्यू लेंगे -2 -4 एंड -6, तो ये अपना x डैश हो गया और इधर अपना y डैश हो गया। अब अपने को जो पहले टेबल से वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है 1,2। 1,2 कहाँ होगा, x1, ये 0 है अपना, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं 1 होगा, बीच में 1,2, तो ये वाला पॉइंट आ गया x1 y2। देन 2,3, x2 है एंड y3 है, तो 3 यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 2,3। तो नेक्स्ट वैल्यू है 3,4, तो x अपना है 3 मतलब यहाँ, और y है अपना 4, तो अप्रॉक्स यहाँ कहीं, यहाँ नहीं, अच्छा 3,4 है, तो 1 मिनट, इसे थोड़ा सा कहीं और रिप्लेस करेंगे पॉइंट को, ये पॉइंट थोड़ा इधर लिख लो 2,3। अब ये है 3,4, तो कहीं लगभग ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, मतलब जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो वो बिल्कुल क्या था, पॉइंट 3,4 था। तो x तो अपना 3 है ना, x 3 है और y 4 है, तो कहीं यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 3,4। अब इनको हम देंगे मिला, तो कुछ ये ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। अब सेकेंड पॉइंट लाइन देखते हैं, वो आया है x है 0 y है -6, x 0 y हमारा -6 है। अब देखो पूरे y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो -6, x की वैल्यू है अपने पास 0 और y है -6, सो x 0 y -6, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा 0,-6, और फिर एक पॉइंट है
एक पॉइंट है अपने पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। एक है, हमने यहाँ पर x0 लिया था तो y अपना -x आया था। ठीक है, कुछ इक्वेशन सही उतारी है मैंने, लेट मी चेक। ओ माय गॉड, यहाँ पर 3x + 2y था। एक्चुअली में इक्वेशन चेंज होगी। सो ये यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सही थी क्या? x - y + 1 = 0। हाँ ये तो ठीक थी, 3x + 2y = यहाँ पर जो है ये प्लस का 2y है, तो इसकी वजह से ये प्लस का रहेगा और y भी अपना प्लस का आएगा। तो इसको आप प्लस कर लेंगे, बाकी सब आई थिंक सो ठीक है, क्योंकि जो अपन ने नेक्स्ट वैल्यू ली है y की, उससे तो x पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये यहाँ बस प्लस कर लो, बाकी सब यहाँ पर ठीक है। सो एक पॉइंट है अपने पास 0,6, इसे कैंसिल करते हैं जो पुराना पॉइंट बनाया था। अभी मैं येलो पेन से बना रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट्स। तो वो जो येलो वाले हैं वो अपने को देखने हैं। सो पहला जो पॉइंट है वो क्या है अपना 0,6। तो x 0 है, y 6 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। देन 4,0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और अब इनको देते हैं मिला, तो समथिंग ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और अब जो अपने पास पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे जरा वो देख लेते हैं। एक तो पॉइंट अपना ये है, एक पॉइंट अपना ये है, और एक पॉइंट अपना ये है। तो देखो ये तो अपने पास चमक रहा है 4,0, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो ये मिडल में -1 होगा। तो x अपना -1 हो गया और y अपना 0 हो गया। और ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये यहाँ 3 होगा और यहाँ पे भी ये 3 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये अपना 3,3 हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट्स of the triangle are, एक पॉइंट है अपना 3,3, एक पॉइंट है 4,0 एंड एक पॉइंट है -1,0। तो ये अपने पास पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर है? सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ है। थोड़ी सी जो भी प्रॉब्लम्स हुई है बीच में माइनस प्लस की, उसे आप इग्नोर कीजिएगा और लास्ट में जो है सॉल्यूशन सही हमें देखना है, जो सही आया है। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक करते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं, जैसे कुछ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने छोड़े हुए हैं, वो आप ट्राई करेंगे। और अगर आपको उसमें कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट्स करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। ठीक है, सो आज की क्लास का यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।